हार्ट से लिए जाते हैं। लॉजिकल डिसीजन हमेशा माइंड से लिए जाते हैं। आप लॉजिकल डिसीजन जब भी हार्ट से लोगे हमेशा गलत डिसीजन जाएगा। तो हमेशा ये डिसीजन लीजिए कि आप डिसीजन कहाँ से ले रहे हैं। दूसरा, माइंड जो है वो ध्यान रखिए, माइंड आपका मास्टर नहीं है, आपका स्लेव है। माइंड को आप कभी मास्टर मत बनने दीजिए, माइंड को हमेशा स्लेव बना के रखिए। माइंड को हमेशा ये बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मुझे सॉल्यूशन बताइए। आप कभी भी माइंड को ये मत बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को माइंड मल्टीप्लाई करता है, ध्यान रखिए। प्रॉब्लम्स को माइंड हमेशा मल्टीप्लाई करता है, सॉल्यूशंस को डिवाइड कर देता है। सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जब भी आप माइंड से पूछेंगे, whenever you will ask your mind that this is my problem, he will listen to you and he will मल्टीप्लाई कर देगा। आप आज ही ये माइंड एक्सरसाइज करके देखिएगा। आप अपने माइंड से बोलिएगा मुझे जरा सी स्नीजिंग हुई है, मुझे छींक आई है, क्या मुझे कोल्ड है? आप क्वेश्चन करके देखिएगा माइंड से। आपको माइंड बोलेगा हाँ कोल्ड है, फिर बोलेगा थोड़ी देर बाद अरे सर में भी दर्द हो रहा है, आंखें भी जल रही हैं, और धीरे धीरे करके लास्ट स्टेज बता देगा आपको कैंसर हो चुका है। अब आप बचने की कोई उम्मीद नहीं। वहीं आप माइंड से पूछेंगे कि मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे दवाई लेनी, कौन सी दवाई लूं? तो एक दवाई बोलेगा पैरासिटामोल ले लो बस, जबकि दवाई बहुत सारी हैं। बताएगा एक ही दवाई बताएगा, उससे ज्यादा नहीं बताएगा। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या डिवाइड कर देता है माइंड, और प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर देता है फौरन। ये माइंड का काम है, इसीलिए हमेशा माइंड को क्या करना है हमें माइंड को कंट्रोल में रखना है। आप जितना माइंड को कंट्रोल में रखेंगे अपने आपको माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना, माइंड को अपने कंट्रोल में सबसे पहली चीज। और लास्ट जो है आपका पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बोरिंग होती है। ये बात सही है, बहुत बोरिंग होती है। ये इतनी बोरिंग होती है कि कोई भी चीज कंसिस्टेंसी मींस क्या है, रोज एक ही काम करना है, एक ही काम करना है। और अगर रोज एक ही काम करना है तो क्या होता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग हो जाती है। अब बोरिंग क्या है? हमें बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने तो रोज पढ़ाई करनी है। रोज पढ़ाई करने का मतलब कि बुक्स रोज देखनी है, और रोज वही बुक्स देखनी। हो गए बोर? कितने दिन करेंगे? मैक्सिमम वीक, 15 दिन उस कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू करना चाहे। लेकिन सबसे पहली चीज आप समझिए, जब आप बोर फील करना स्टार्ट करें, जब भी आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मैंने ये स्टार्ट क्यों किया? क्या मेरा कोई गोल था? और अगर गोल था तो यानी ये कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। आई एम गोइंग द राइट वे, आई एम ऑन माय राइट पाथ। अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है that you are feeling bored, then go for the question why I had started this. Why? मेरा why क्या था? मेरा क्या था गोल? सबसे पहले अपने गोल को रिकॉल करिए, और फिर देखिए आपको दोबारा ऐसा लगेगा कि आपने फिर से दोबारा वही स्ट्रेंथ, वही चीज वापस आने लगी है, and you will get back to your work. कंसिस्टेंसी का एक चीज ध्यान रखिए, बहुत आपको एग्जांपल दूंगा रियलिस्टिक कंसिस्टेंसी। यू ऑल नो अबाउट दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। सभी जानते हैं उसके बारे में। अ पर्सन हु मेक द वे थ्रू द माउंटेन इन 30 इयर्स में एक पर्सन ने माउंटेन को तोड़कर बीच से रास्ता बना दिया। आप खुद सोचिए 30 इयर्स क्या आप ये काम कंटिन्यूअसली कर पाएंगे? फर्स्ट पहले मान लिया आपने पूरी स्ट्रेंथ से मान लिया कर लिया। दूसरे दिन जाके तीसरे दिन तक जब पहाड़ टूटेगा नहीं ना, तो आपको लगेगा ये कुछ नहीं होने वाला, मेरी गलत पावर है, मैंने गलत चीज हैंडल कर ली है, ये काम नहीं हो। आप सोचिए उस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई, इतनी कहां से आई कि उसने ये चीज सोच ली थी कि मुझे ये काम करना है जब तक कि मैं मर ना जाऊं। और 30 इयर्स माउंटेन के बीच में से रास्ता बना। एंड दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी, यानी हार्ड वर्क है। ये बात सही है, हार्ड वर्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आज उसको नाम से जाना जाता है। व्हाट इज दशरथ मांझी, क्या है वो? और दशरथ मांझी का एक बहुत फेमस है जो बहुत ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो आप लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। दशरथ मांझी के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि दशरथ मांझी से पूछा गया
कि सर एक बात बताइए, आपने 30 इयर्स एक ही काम कंटिन्यू करते रहे, आपने किसी से हेल्प नहीं ली। आखिर ऐसा क्या चीज थी कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं था? दशरथ मांझी के शब्द ये थे कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। पॉसिबल है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं और क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, वो ये सोचकर बैठा हो कि मैंने इसको स्ट्रेंथ दी, मैंने इसको विल पावर दी, ये कर क्यों नहीं रहा है? Why he is not doing it? He can. But the thing is, हम उसको चीज को ले ही नहीं रहे, हम अपनी लिमिटेशन बना चुके हैं। हम ये सोच चुके हैं कि हम अगर सिंपल सी बात करूं, हम ये सोच चुके हैं कि हम 10 बजे तक रात तक जग सकते हैं, उसके बाद हम नहीं जग सकते, हमें नींद आ रही है। तो आप नहीं जग सकते, नहीं जग पाएंगे। माइंड आपको बता देगा 10 बज चुके, नींद आ रही है। आप अपने माइंड को बोलिए काम खत्म करना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, टाइम नहीं बताना, काम करना है। देखिए कैसे नहीं काम होगा, बिल्कुल होगा, नींद भी नहीं आएगी। यही थी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज और आती है, वो आती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, तो आप हर चीज सक्सेस बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को बीट कर सकती है। इवन अ टैलेंटेड पीपल, इवन अ नॉलेजफुल पर्सन, इवन अ स्किलफुल पर्सन। अगर किसी भी पर्सन के सामने आपके सामने कोई भी पर्सन हो, चाहे उसके अंदर स्किल हो, चाहे उसके अंदर कोई भी टैलेंट हो, कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी डिग्रियां लेके हो, अगर आप हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। बहुत ही छोटी सी मैं आपको स्टोरी एक सुनाता हूँ। स्टोरी है एकलव्य की और द्रोणाचार्य की, जो सबने सुनी है, बहुत अच्छे से सुनी है। एकलव्य और द्रोणाचार्य, सब जानते हैं एकलव्य कौन था और द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य वो थे जो अपने टाइम के सबसे बड़े आचार्य थे। सबसे बड़े उस टाइम वो वर्ल्ड में सबसे बड़े आचार्य थे। और उस टाइम वो सबको जितने पांडव थे, जितने कौरव थे, यानी बड़े प्रिंस जो थे, उनको वो धनुर्विद्या सिखाते थे, बो एंड एरो की शिक्षा देते थे। और उससे नीचे वो किसी को नहीं सिखाते थे, सिर्फ प्रिंसेस को सिखाते थे, जितने प्रिंस थे। उन प्रिंस में सबसे खतरनाक थे उस टाइम के धनुर्धर अर्जुन, जो अर्जुन उनके फेवरेट हुआ करते थे। क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि चिड़िया की आंख वाली स्टोरी से सबको पता है कि ऑलरेडी वो फेवरेट थे। लेकिन आज की डेट में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा धनुर्धर उस टाइम एकलव्य था। अब वो कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। एकलव्य जो था वो उसी पांडवों के जो फादर थे, उनके उसके फादर काम करते थे। तो उसने अपने फादर से ये बोला कि मुझे भी धनुर्विद्या में इंटरेस्ट है, मुझे भी सिखवाइए, द्रोणाचार्य से मुझे सीखना है। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा मैं नहीं सिखा सकता, मैं एक सेनापति के बच्चे को कभी नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ राजा के बच्चों को सिखाता हूँ। लेकिन एकलव्य जानते हो इस चीज से बुरा नहीं माना। उसने ये मान लिया कि शिक्षा तो मैं इन्हीं से लूंगा, कुछ भी हो जाए शिक्षा में इन्हीं से ही लूंगा। यही है मेरे गुरु, मैंने मान लिया है। क्लियर उन्होंने सोच लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जानते क्या हुई? कैसे वो सीखा, ये उसका सबसे बड़ा था। उसने जब द्रोणाचार्य सारे प्रिंसेस को, जितने प्रिंस थे, सबको सिखाते थे धनुर्विद्या, तो ये छुप के देखता था एकलव्य। ये हमेशा ध्यान रखता था कि द्रोणाचार्य ने कहां पैर रखा है। और जब सब सीख के चले जाते थे, द्रोणाचार्य भी वहां से चले जाते थे। तो जहां गुरु ने पैर रखे थे, वहां की धूल को इकट्ठा करता था और उसने धूल को मिट्टी को मिला के पानी मिला के और एक मूर्त बनाई द्रोणाचार्य की। और उस मूर्त को उसने मान लिया ये मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य। और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के सामने धनुर्विद्या का शुरू कर दिया। बार निरंतर प्रयास कर सीखना स्टार्ट कर दिया। क्या है ये चीज? गुरु नहीं है, लेकिन उसके बाद सबसे पहली चीज क्या है? उसने हार्ड वर्क और हार्ड वर्क किसके साथ था? कंसिस्टेंसी के साथ। वो रोज सीखता था, रोज प्रैक्टिस करता था।
उसका नतीजा जानते क्या हुआ? एक बार द्रोणाचार्य अपने सारे जितने राजा के बच्चे थे, पांडव और कौरव सबके साथ वो वन की तरफ जा रहे थे। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। जब वो वन की तरफ निकल गए तो वहां पर ऐसा हुआ कि एकदम से शिकारी कुत्ते एक दिशा में दौड़े भौंकते हुए, और दिशा में जाके वो गायब हो गए वहां से, और कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया, वहां से आवाज आना बंद हो गया बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य और बाकी जितने पांडव और कौरव थे उन सबको लगा कि किसी चीज ने, कोई भी जानवर है जिन्होंने कुत्तों पे हमला कर दिया और कुत्तों को मार दिया है। वो दौड़ते हुए उस दिशा की तरफ गए। जब वो दौड़ते उस दिशा की तरफ गए तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी? उन्होंने देखा कि वो कुत्ते जो थे वो बिल्कुल सही सलामत है, सब सही सलामत है। लेकिन किसी ने उनका मुंह बाणों से बंद कर दिया। मींस कि उनके खुले मुंह में इतने बाण इस तरीके से मारे हैं कि उनके मुंह में वो बाण घुस तो गए हैं, चोट नहीं पहुंचाई। और दूसरा मुंह बंद हो गया है बाणों से। ना वो चोट लगी उनको कहीं, ऊपर से वो भौंक भी नहीं पा रहे क्योंकि पूरे मुंह में बाण ही बाण घुसे हुए। ऐसी धनुर्विद्या को देखकर द्रोणाचार्य ने ये चीज वहां पर पूछी कि ऐसा कौन धनुर्धर पैदा हो गया है जो इतना पराक्रमी है। तब वहां पर एकलव्य निकल कर आया और उसने बोला कि आचार्य मैं हूं आपका, जो आपने मुझे सिखाया है मैं हूं आपका। आप बताइए मुझे, आप ही ने मुझे सिखाया और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं। तब उन्होंने बोला मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं सिखाया, ये तुमने कहां से विद्या सीखी? तो उन्होंने बोला फिर वो लेके गया उस जगह। उसने द्रोणाचार्य की दिखाई मूर्ति की, देखिए गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, मैंने आपको गुरु माना था और देखिए मैंने आपकी मूर्ति बनाई है और इस मूर्ति के सामने मैं प्रैक्टिस करता था, रोज निरंतर प्रैक्टिस करता था। और आज आप ही की वजह से मैं यहाँ पर मैं इतना बड़ा हूँ जो आप मुझसे बोल रहे हैं। ये हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का नतीजा, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। द्रोणाचार्य को उसी टाइम क्या लगा? द्रोणाचार्य को लगा कि ये क्या हो गया। मैं सिखा जिसको रहा था वो था अर्जुन, जिसको मैं चाहता था कि इस टाइम का सबसे बड़ा धनुर्धर है। उसके सामने ऐसा धनुर्धर, ऐसा जिसने कुत्तों के मुंह में बाण मारा है लेकिन एक भी कुत्ते को चोट नहीं लगी और कुत्ते भौंक भी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसा धनुर्धर। तो द्रोणाचार्य ने वहां पे सबसे पहली चीज बोली, ठीक है अगर तू मेरा शिष्य है और तू मुझे गुरु मानता है तो तू मुझे अपना अंगूठा दे दे। आप लोगों को क्लियर पता है कि बो एंड एरो बिना अंगूठे के नहीं चल सकती। लेकिन उसके बाद भी एकलव्य ने जानते क्या किया? एकलव्य ने एक ही चीज करी, उसने गुरु माना था। उसने बोला जैसा आप बोले गुरुदेव, आपके लिए तो प्राण न्यौछावर है, आप तो छोटा सा अंगूठा मांग रहे हो। उसने उसी टाइम अंगूठा काट के दे। लेकिन आज की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उससे बड़ा धनुर्धर आज तक नहीं, आज भी हिस्ट्री में देखा जाए। अगर वो उसका अंगूठा होता तो आप खुद सोच लीजिए आज के टाइम में कौन धनुर्धर होता, कौन बड़ा धनुर्धर, और वो किसकी वजह से। अब ये आप सोचेंगे, देखिए अर्जुन के अंदर टैलेंट था, अर्जुन के अंदर स्किल था, अर्जुन के अंदर सब चीजें प्रेजेंट थी। एक तो वो प्रिंस था, ऊपर से टैलेंट स्किल सब कुछ ऊपर से सबसे बड़ी चीज उस टाइम का सबसे बड़ा धनुष गांडी उसके पास था। उसके बाद भी कोई उससे बड़ा बन चुका था। सिर्फ किस वजह से? हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। यानी हार्ड वर्क भी किया और रोज किया, बार बार किया। और आज की डेट में अगर आप उसको उठा के देखे जाए तो उसकी कथा आज भी सुनाई जाती है। गुरु और शिष्य का सबसे खतरनाक जोड़ी जो बोली जाती है। गुरु ने अपने शिष्य के लिए क्या किया और शिष्य ने अपने गुरु के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ी चीज। तो ये हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की बहुत छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है, जो आप लोगों को ये बताएगी कि आप एक काम को अगर निरंतर करते रहे तो क्या होगा उससे रिजल्ट जो है आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि रिजल्ट जब आएगा तो वो वक्त अलग होगा।
आप अपना पढ़ाई अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि मैं इतने परसेंटेज से ज्यादा नहीं ला सकता, आप रोज पढ़ के देखिए, रोज 2 घंटे पढ़िए, रोज 2 घंटे पढ़िए, रोज 2 घंटे पढ़िए, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसका रिजल्ट तब मिलेगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने याद किया था। लेकिन आपको उस टाइम जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जो है ना, निरंतरता का रिजल्ट जो है वो लास्ट में मिलता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि कंसिस्टेंट नहीं, ये सफलता है। अगर आप एक चीज और ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क के साथ एक डिसिप्लिन भी होता है, आप अपने अंदर डिसिप्लिन रखें, जितना डिसिप्लिन रख पाए उतना डिसिप्लिन रखिए। अभी से आप डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, जैसे पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है। अगर ये सब चीजें आप उतारने की अपने अंदर कोशिश करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी खुद डेवलप हो जाएगी। और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। पर्सनैलिटी जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वो दूसरों पे रिफ्लेक्ट करती है और दूसरों को समझ में आता है कि ये कुछ अलग है, ये वो सेम नहीं है पर्सन जिससे हम मिले थे, अब ये कुछ अलग है। आप ये सोचें कि आज ही हम उठें, आज ही हम जिम जाएं, आज ही हम 20 घंटे वर्कआउट कर लें, नहीं होगा। 20 घंटे आप वर्कआउट करने के बाद आपको डिजायर्ड बॉडी भी नहीं मिलेगी, आप चाहें नहीं मिलेगी, और आप अगले दिन के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। 20 घंटे करने के बाद आपकी बॉडी बोल जाएगी, उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे जिम। इससे बढ़िया क्या है, आप 1 घंटे करें, रोज करें, पूरे साल करें, और पूरे साल के बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ क्या रिजल्ट है, क्या सक्सेस। तो सक्सेस जो है वो डिमांड करती है कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। देखिए विल पावर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आपके अंदर फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, विल पावर स्ट्रांग होने के लिए जानते क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज होनी चाहिए आप अपनी लिमिट्स को बढ़ाएं। आप अपनी लिमिट्स को बढ़ाएं। लिमिट्स को बढ़ाना कैसे? अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पंखे में नींद नहीं आ सकती, मुझे एसी ही चाहिए, अगर आपने ये सोच लिया है तो नहीं आएगी आपको नींद पंखे में, नहीं आएगी आपको कूलर में नींद, आपको एसी में ही आएगी। आप अपने आप को बोल दीजिए कि कैसे नहीं आएगी। अरे सोने के लिए नींद की जरूरत होती है, नींद आ रही है, इंसान कहीं भी सो जाएगा, पेड़ के नीचे सो जाएगा जाके, फर्श पे सो जाएगा। सोने के लिए नींद की जरूरत होती है, ना कि एसी की, ना कि पंखे की, ना कि कूलर की। सीधी सिंपल लॉजिक है। सक्सेस पाने के लिए बोलते हैं लोग बहुत मेहनत करो। अरे बहुत मेहनत तो करो, रोज करो। लोग क्या बोलते हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही बोलते हैं। बहुत अच्छा जुमला है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे खोना क्यों है? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सीधी बात है। खोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं खोना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप कर नहीं रहे, हम कर नहीं रहे, और फिर पाने की आशा बहुत है, पाने की आशा बहुत है। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। वही करो, गोल बनाओ। ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, इससे मुझे पीछे नहीं हटना। रास्ते काफी हो सकते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन गोल चेंज नहीं होना चाहिए, एम चेंज होना चाहिए। अगर आपका लाइफ में कुछ गोल है, कुछ एम है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइफ में गोल चेंज हो गया, एम चेंज हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार आपने गोल चेंज किया, एम चेंज किया, तो जानते हैं ये आप हर बार करेंगे, ये आपकी आदत में आ जाएगा। जब आप कोई अचीव नहीं कर पाएंगे ना, आप सोचेंगे आज मुझे 80% चाहिए। अगर आपके मान लो 70% आ गए तो आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप आगे मेहनत नहीं करेंगे। आप क्या करें? सबसे पहली चीज अनसेटिस्फाइड होना स्टार्ट करो। अगर 80% आ रहे हैं, अगर 80% आपने सोचे थे और 79% आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप सेटिस्फाइड मत होना। आपने 80% की आशा करी, 79% भी आपका गोल नहीं।
सिर्फ 2 मिनट की खुशी मनाना और फिर उसके बाद ये बोलना 80% नहीं आए हैं, 2 मिनट की खुशी के बाद सीधा अपने गोल पे लग जाना 80% अभी आए नहीं है, अभी मेरा एम अचीव हुआ नहीं है। और जब तक एम अचीव नहीं होगा तब तक मुझे रुकना नहीं है। सबसे पहली चीज है आपको रुकना नहीं। एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताऊंगा। एक स्टोरी है जो रियल स्टोरी है। मैं रियल स्टोरी पे ही बात करता हूँ, मैं कभी रियल स्टोरीज पे बात नहीं करता, मैं हमेशा रियल स्टोरीज पे बात करता हूँ। इसी तरीके से एक है स्टोरी द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जिसमें मैं दो बता रहा हूँ, दो बच्चे थे। एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। इन दोनों बच्चे एक गांव में रहते थे। उस गांव में बाढ़ आई, सब खत्म हो गया। माँ बाप दोनों काम करते थे, दोनों माँ बाप मर गए, खेतों में डूब गए, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। इन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं था माँ बाप के अलावा। ये दोनों बच्चे जो दोनों लड़के थे, ये दोनों सरपंच के पास पहुंचे और सरपंच से बोले कि हमारे पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं है। कमाई का जरिया सिर्फ माँ बाप ही कमाते थे, उन्हीं के थ्रू हम रोटी खा रहे थे। अब तो कुछ भी नहीं है। अब बताइए आप हम कैसे करें। तो सरपंच जी ने उन्हें बहुत अच्छा काम दिया। सरपंच जी ने बोला कुछ मत करो। गांव के लोग नदी पे जाके पानी भरते हैं। सीधी बात है। आप पानी भरते हैं। आप कुछ मत करिए। आप उनसे पैसे लीजिए और जाके पानी भर के ले आइए उनके लिए बाल्टी में। बहुत अच्छा काम है। इससे तुम्हारी रोजी रोटी भी चल जाएगी। दोनों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उनने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दोनों ने रोज क्या करते थे? रोज दोनों गांव वालों की बाल्टियां लेके जाते थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है? एक इंसान दो बाल्टी तो ले सकता है। तो एक इंसान 2 बाल्टी लेके चलता था। जाते थे नदी पे पानी भरते थे और वापस लेके आ जाते थे। इस तरीके से कमाई होने लगी। कमाई होने लगी तो उनको लगा चलो अब तो बहुत बढ़िया हो गया, तो बढ़िया नौकरी मिल गई। अब ये काम तो चलता रहेगा। लोगों को पानी की जरूरत रहेगी और जब तक पानी की जरूरत रहेगी हमारा भी काम चलता रहेगा। 5 रुपए पर बाल्टी ले लेते थे। इससे उनका काम चलता रहा। उसके बाद जानते क्या हुआ? एक दिन पाब्लो के दिमाग में एक चीज आई। उसने बोला ब्रूनो एक बात बताओ, ये काम हम कब तक करेंगे? मान लो हम हार्डवर्क कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी से भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताओ, ये काम हम कब तक करेंगे? एक टाइम बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम 2 बाल्टी उठा के ला नहीं पाएंगे। हम ये काम कब तक करेंगे? तब हमारे लिए कौन करेगा ये काम? फिर उसने बोला किसी दिन मान लो बारिश हो गई, नहीं जा पाए। किसी दिन मान लो हम आ रहे हैं, रास्ते में गिर गए, पैर में चोट लग गई, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, तो उस दिन तो गया। उस दिन तो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ब्रूनो ने बोला तो इसका कोई सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम तो तूने बता दी, सॉल्यूशन बता। तो उसने सॉल्यूशन बोला ऐसा क्यों नहीं करते हम कि हम नदी के रास्ते से खुदाई करना चालू कर दें और उस नदी को गांव तक ले आए। पाब्लो ने तो अपना आइडिया रख दिया। ब्रूनो ने बोला यार पागल हो गया है, नदी का रास्ता खोदना आसान समझ रहा है, बहुत मुश्किल है यार। नदी का रास्ता खोदना और उसको गांव तक लाना। तो पाब्लो ने बोला ऐसा है, तेरे से अगर ब्रूनो नहीं होगा तो ऐसा कर, तेरे मेरे रास्ते अलग, तू अपना वो काम कर जो तुझे ठीक लगता है, मैं अपना वो काम करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ब्रूनो ने अपना काम कंटिन्यू क्या रखा? ब्रूनो ने अपना रोज वही गांव वालों से पैसे लेना, उनके लिए बाल्टी भर कर लाना नदी से, ये काम जारी रखा। पाब्लो ने अपना काम को चेंज किया। चेंज कैसे किया? पाब्लो भी काम यही करता था। मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे काम सिर्फ यही करते थे, बाल्टी ले जाना भर के लाना। पाब्लो ने क्या किया? 8 घंटे अगर वो काम कर रहा था तो उसने उसको 6 घंटे कर दिया। 6 घंटे वो बाल्टी ले जाके पानी भर के लाता था और 2 घंटे वो कुछ नहीं करता था, पाइपलाइन खोदता था पानी के लिए। 2 घंटे वो ये काम करता था। फिर अगले दिन भी वो यही करता था। 6 घंटे पानी ले जाना लाना और 2 घंटे पाइपलाइन खोदना। सालों गुजर गए। अब आप अगर बोलेंगे कि इसमें सर क्या फायदा हुआ, तो एक चीज होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रूनो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाई कर रहा था।
तो ब्रूनो के पास घर भी हो गया, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। पाब्लो के पास भी हुआ, लेकिन पाब्लो कम कमाई कर रहा था क्योंकि वो 6 घंटे काम कर रहा था और 8 घंटे ब्रूनो काम कर रहा था। तो जो ज्यादा घंटे काम करेगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब पाब्लो जो है इतने साल तक जो खुदाई कर रहा था उसने एक पाइपलाइन डाल दी फाइनली नदी तक। और जिस दिन पाइपलाइन डली उस दिन क्या किया उसने, गांव में चेयर डाल के बैठ गया और बेल लगा के बैठ गया और बोला अब यहाँ से ले जाओ पानी मुझसे। अब किसी को नदी पे जाने की जरूरत नहीं, ना मैं जाऊंगा ना कोई जाएगा। अब ब्रूनो जो था उसकी एज हो चुकी थी। अब सबसे पहली चीज उसके बच्चे क्या थे? अब जब इतनी कमाई कर ली थी बाप ने, तो बच्चे काम क्यों करेंगे? बच्चे वो काम क्यों करेंगे कि जाके नदी पे जाके पानी लेके आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो नहीं जाएंगे। ब्रून सबसे बढ़िया पाब्लो ने क्या किया? उसका एम था कि मुझे कमाई तो करनी है, लेकिन पूरी जिंदगी कमाई नहीं करनी। मेरा एम है मैं आराम से बैठ के कभी खाऊं। उसने नल खोला, पार्टी भरी, कम पैसे में जाओ। लेकिन उसने एक ऐसा बिजनेस अपने बच्चों को देके चला गया जो आज भी है। तो इस स्टोरी में एक चीज ध्यान रखिए, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी भी है और डिसिप्लिन भी है और आइडिया भी। यानी आपका आपको एम जो है ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम क्लियर है आपको, जैसे पाब्लो को क्लियर था उसका एम बिल्कुल क्लियर था और उसने उस एम पर काम किया। भले उसका रास्ता अलग था, ब्रूनो से रास्ता उसका बिल्कुल अलग था, लेकिन उसने उस रास्ते से चल के वो चीज अचीव करी जो ब्रूनो भी अचीव नहीं कर पाया होल लाइफ। और एक चीज और, अब दोबारा ब्रूनो अचीव कर भी नहीं पाएगा क्योंकि एज निकल चुकी है। तो एज रहते सबसे पहले आप क्या करें, अपना एम क्लियर कर लें और एम क्लियर करने के सबसे बेस्ट चीज है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। ये चीजें आप अपने अंदर ले आए। आप देखिए आपको सक्सेस जो है ना आपको जाकर लेनी नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें आप तक खुद चलकर आएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब चलकर आ गई। आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ओहो मैं इतने सालों से जो काम कर रहा था आज उसका रिजल्ट ये है एंड नाउ आई एम सक्सेसफुल। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये दो स्टोरीज से मैं यही चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी जो हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, उसका एक ही स्लोगन है। वो स्लोगन अगर आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, ईट स्लीप ट्रेन एंड रिपीट। ईट स्लीप ट्रेन एंड रिपीट। बस यही हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और उसके बाद सीधा सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It was really amazing. And yes, others, how was it? Sir, really much good. Really proud. Nishu? Okay, people. Okay, you people. Listen. You all people wanna speak. I know it. So you can raise up your hands, and I will nominate one by one. Also, before you speak, you have to introduce yourself, your name, your place, and your current work. What are you doing? So sir could know about it, that what am I doing and like what have I done till now. First of all, Pihu, I would like to nominate you, and others, please raise up your hands. I will nominate you all. Okay, sir. Sure. So, good evening, everyone. Good evening, sir. And my name is Nishu and I'm from Delhi, that you are. So, I'm living in Devli, Naida and my school name is Newfield and I'm in fourth class. My mom name is Swarna Chaudhary and my father name is Rakesh Chaudhary. Now you can Mr. tell. Rakesh Chaudhary and Mrs. Rakesh Chaudhary. Now you can start speaking about whatever he told you. Have you understood something? And if you understood something, what was that? What is your learning from sir? Yes, sir. I learned that
hard work and consistency is more important in our life. If you just want to achieve anything, so you want hard work and consistency. And it was really so good and amazing. Okay, that's good. Yes, Kajal, you can go ahead, please. Kajal, are you there? Yes, sir. Please go ahead. Good evening, everyone. My name is Kajal Vishwakarma. I am from Uttar Pradesh, but currently I am living in Hyderabad, and I am pursuing BSc in Life Science. So, my learning from today's class, I learn about we learn about hard work and consistency. So I learned that hard work and consistency are the two pillars of any successful journey. Hard work opens the doors to opportunities, while consistency keeps the doors from closing. So hard work makes us to do our complete our goals, and consistency keep us going. Thank you so much, Ritu. It was also good. Yes, Vedika, Miss Vedika, are you there? Yes, Please, first you need to introduce yourself, work, place, and name. sure, sir. Then you can go. Sure, sir. Good evening, first of all. My name is Vedika Gupta, and I am a law student. I am pursuing recently graduation in my. I am in third year of the BLLB program, and I am pursuing my graduation from the Noida, Little Noida, the Lloyd Law College. And so, actually, today's your lecture is literally giving me a motivation about hard work and persistence, because I recently start for the preparation of the All India ranked exam, and this exam is need the consistent and hard work. So your session is giving me a lot of motivation today, and literally you were saying about just action taking you motivation. It's literally true, and I have experience about it, because I have just taken taken the example about gym. So I recently added as a gym member, and literally sometimes I feel demotivated, but I think, and your one point is also follow your heart, not your mind. And literally I follow it, and I continue my gym, actually, because literally I think I feel very lazy about one day I'm motivated, another day, but I think I don't follow anything, I just want to be consistent. So literally, and after 1 week I feel motivated also. So your lecture is giving me a lot of motivation. Thank you so much, sir. Okay. That's good. Shivangi, Miss Shivangi, are you there? Yes, I'm here only. Please continue and turn on your camera. Okay. Learning So from as soul. my name is Shivangi Nayak, and I'm from UP. So today's lecture means whatever sir told us, it was all relatable to me, because currently I'm preparing for civil service examination. So it is the major thing while doing the preparation, because it is not the one day exam. It will not happen in 1 or 2 months. It is the whole procedure of years. So consistency is the key. Actually, it is not like the hours you read. You doesn't need to read for 20-24 hours, as your topper used to say. So you need to read for minimum hours, but a consistent way. So that was very informative for me. Thank you so much, sir. It was really nice to meet you. Sir will also speak, but let's take up all the responses. Yes, Nishu, please. Hey everyone, a very good evening to all of you, and especially to our new guest Abhinav. Myself, Nishu Molan, it's my pleasure to introduce myself in front of you. And this is my first
Are you facing internet issue? Class, I'm so glad to join you as in the starting of my classes. What? Sorry. I think you are facing internet issue. You can turn off the camera, then you speak, please. Am I audible now? Yes, you are. Yeah. So myself, Nisha Hall, I live in Faridabad and I am a medical student just graduated from the course BSc Medicine in this year. I have got experience in hospital for almost 1 year after my internship. So I am so glad to join you as my first class. In this class, I learned a lot of things which is really helpful in our daily life, which you told me, and this is the best way you told us as a story purpose. So we get it in very easily. Like eat, sleep, train, and repeat. We heard it lots of times, but in the last story, it can be a relatable and be useful in our life. So it's thank you and glad to join you. Okay. We have some more people. Like Amrita, are you there? Yes, Amrita. You can please go ahead. What is your learning from sir? Something different? Amrita, are you there? Yes, Yes, please. good evening. Good evening to all of you. My name is Amrita. I live in New Delhi, and I currently pursuing BCom, and side by is my also doing work. And I today I learn about consultancy and hardware. Consultancy and hardware is very important in our life because you make hardware more and you achieve your goal, and you daily use your hard work, and in your work, like learn English daily basis, you achieve you achieve one goal. One time you speak fluently and confidence, and your confidence level also high level. You confident and speak fluently. This I would learn. Thank you for listening to my work. And that's what I can see that sir, whatever sir told us, you are applying in your speaking because sir said that consistency matters. So you are speaking in your way, and it will help you to get a good accent in your language. You will speak very much perfectly in at one day. So that's good that you are applying. One more person we have Sapna. Sapna, are you sleeping? I hope no. Wanna speak something? If you can, if you are fine. Sir, sorry, I'm not well, sir. Okay, it's fine. If you're not well. Okay. Yes, everyone. Now, do you have any kind of questions related to your life journey and whatever you are doing right now? So you may ask to sir. He's our special guest today. You may ask any kind of questions, but it should be related to like positive things only. Okay, do not ask irrelevant things. Yes. Pihu is raising hand. Others, you also try. Pihu. Okay. So my question is that I just study sometimes that I have read a book, and then I have read means a full chapter, and then I just sit and I just sleep. So Pihu, is it good that Pihu, keep your phone like this and then speak. yes, actually? So Keep your phone near you. Now you yes, speak. my question is that I'm just having study for 25 to 30 minutes at the time, and after I think 5 or
10 minutes. I just started for 15 minutes. So is it good? Is it? That means you are saying you are better saying that you got better that you got distracted. distracted. After 25 After to 30 25 to minutes, 30 minutes, then you are distracted. Yes. 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 I just wanna. Then I will Then I speak will better. speak It's better. It's normal. normal. You are of a You are of normal a child. normal You are of a child. You are normal of a normal mind. mind. A A normal normal mind mind only works only for works for maximum to maximum to 45 45 minutes. minutes. If you are If you are studying with studying with concentration, concentration, you can you can only learn only learn things things up to up to 45 45 minutes. minutes. That's the That's medical the medical explanation. explanation. You You cannot go cannot beyond go that. beyond If you that. are If you are studying up studying till up 2 till hours, 2 4 hours, hours, 4 5 hours, hours, 5 hours, that means that means after after 45 minutes 45 or minutes 1 or hour, 1 hour, you are just you are holding just a holding book, a book. you are You reading are it, reading but it, you are not but you are not understanding it. understanding it. So it's So it's normal. normal. But the But thing the is, you thing have to is, you have to study. study. So make So make things. things. मैंने बोला ना, I मैंने बोला told ना, I you told you that make that make stepwise, small stepwise, small efforts, small efforts, small steps. steps. Like if you can if you study can for 30 study for minutes, 30 minutes, go for 30 go for minutes, 30 minutes, but but with with full full 100% 100% concentration. concentration. Then take a Then minute, take a take a minute, 10 take minutes a 10 break, minutes break, go and listen go to and your listen to your songs. songs. Yes, and Yes, then and then again for again 30 for minutes, 30 minutes, sit down sit with down with concentration. concentration. Next thing, Next thing, after 30 after minutes, 30 if you minutes, if feel you feel now you are now getting you are bored with getting this bored with this subject, subject, change the change the subject. subject. Change it. Change it. If you If change you it, change it, then the then interest the will be interest there. will be If you there. didn't If you change didn't it, change it, then the then the interest will go. interest will go. So So no problem. no problem. If you are If getting you are getting distracted, no distracted, no problem. problem. But But whenever you whenever you study, study, even for 30 for minutes if 30 you are minutes if you are studying, studying, give your give your 100%. 100%. Okay, beta? Okay, beta? Okay, sir. Okay, sir. Thank Thank you you so so much. Kajal is having the question. Okay, Kajal, please go ahead. Yes, sir. Yes, sir. My My question is, sir, question is, sir, how to how deal to with deal failure with and failure and disappointment? disappointment? Okay, a Okay, very a common very question common question nowadays. How to nowadays. deal How with to deal failure with and failure and it's it's okay. okay. It's okay It's to be okay to fail. be fail. It's good It's to good fail. to fail. Okay. Okay. Don't Don't think think that that failure failure is is permanent. permanent. Failure is not Failure is not permanent. Failure permanent. is a Failure is a temporary thing. temporary thing. But ये But ये temporary है. temporary है. It's only a It's only a temporary thing. temporary thing. Okay. Okay. Don't Don't get get distracted. Don't distracted. get Don't get depressed. depressed. Failure is the Failure is the first first step to step to success. success. If you have If seen you have seen failure, failure, then then you you know know how much how hard much work you hard have work to you do. have to do. Simple. Simple. If you If you fail, fail, no problem. no problem. आप कुछ मत आप करिए कुछ मत बेटा. करिए बेटा. Go for the Go for the things you things you haven't done. haven't done. आप अपने आप अपने failure को failure को analyze करिए एनालाइज करिए कि कि आपके आपके failure फेलियर में में क्या क्या problem थी, प्रॉब्लम थी, कहाँ कहाँ कमी रह कमी गई, रह गई, where is the वेयर glitch, इज द ग्लिच, where is the वेयर इज glitch, द कहाँ ग्लिच, कहाँ problem थी, प्रॉब्लम थी, हमने क्या हमने नहीं क्या किया, नहीं किया, what should be व्हाट शुड done, बी डन, जो कर जो सकते कर थे वो सकते थे नहीं वो किया. नहीं किया. कोई ना कोई कोई ना कोई problem है जब प्रॉब्लम हम है जब हम failure, we are फेलियर seeing वी the आर सीइंग failure. द फेलियर. There is a देयर इज अ problem प्रॉब्लम और उसको और उसको analysis करिए. एनालिसिस करिए. Don't go in डोंट गो इन depression. डिप्रेशन. Failure is फेलियर good. इज गुड. Failure is Failure good. is good. It's good to It's good fail. to fail. But But it's not it's good not good to to fail many times. many times. No. No. हर बार हर अपने बार अपने failure को फेलियर को analyze करो. एनालाइज करो. किस वजह किस से? वजह What से? was the What was the reason? reason? Reason क्या? रीजन क्या था जो जो failure मिला. फेलियर मिला? उस reason उस को रीजन clear को करो. मैंने क्लियर बोला करो. ना मैंने बोला ना personality पर्सनालिटी development के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए क्या करना करना पड़ता है. पड़ता है. One habit वन at a हैबिट time. एट अ टाइम. एक habit एक हैबिट आपको आपको अच्छी अपने अच्छी अंदर अपने डालनी है अंदर और एक डालनी है habit और एक बाहर हैबिट बाहर निकालनी है. निकालनी है. आप सोचिए आपका आपका failure किस फेलियर वजह किस से वजह आया. से उस आया. वजह को उस निकाल वजह दो. को निकाल दो. फेलियर खत्म. खत्म. फेलियर फेलियर खत्म. वो वो वजह तलाश करो. उस वजह उस वजह को ढूंढो. आखिर आखिर ऐसी क्या चीज जो हम नहीं जो हम पहुंच नहीं पाए, पहुंच जो हम पाए, जो हम चाहते थे नहीं कर पाए. और ऐसा और कुछ ऐसा नहीं कुछ है. नहीं I है. am I will say I am overwhelmed that I that am I am in between in such between such intellectual intellectual people. people. I'm overwhelmed. overwhelmed. Really, I'm Really, very I'm happy very happy that I'm that I am in between some intellectual people. They are talking to me, and I'm very much happy. happy. But the But thing the is, thing is, I will say I will say there was a there was child a who child who was trying to speak trying in to speak in English. English. Yes, and Yes, she was and not she was fluently not fluently speaking. speaking. Yes, Yes,
She is also seeing a failure.
failure. She's also seeing a failure, but yet she's trying, and that's what the main thing is. हमेशा ध्यान रखो बेटा. If a person who is talking to you, speaking in English fluently, he knows English very well. Yes. Simple thing I will tell you. He will never laugh when you speak in English. And if you break, अगर आप सही से English नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो आप किसी intellectual person के सामने बोलेंगे, वो नहीं हंसेगा. हंसेगा वो जिसको खुद नहीं आता. फेलियर में हंसेगा वो जो खुद फेल है. जो ऑलरेडी पास है ना, वो आपको बताएगा हाउ यू कैन पास. वो कभी नहीं हंसेगा. और सराउंड करिए आपको सराउंडेड बाय दोस पीपल करिए. आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो मोटिवेट करें आपको, जो आपको ये बोले इट्स ओके टू बी फेल, बट ट्राई करना नहीं छोड़ना है. डोंट गिव अप. I always say to Kuldeep, if you are my student, first thing, don't give up. You cannot give up. No. You cannot give up. You cannot. Okay. So go for it. जो भी goal है, go for it. No problem. Repeat it. Day out. Repeated. वही क्या ना मैंने? Eat, sleep, train, repeat. Eat, sleep, train, repeat. Sir, there is a question in the chat box I just saw. Okay. Sir, we make goals but we are unable to follow them. Amrita Kumari is asking. Okay. मैंने बताया था, I told you. Consistency is very boring. बहुत boring होती है. नहीं follow कर पाते हैं. बहुत बुरी चीज है consistency. 2 दिन follow, 3 दिन follow, नहीं follow. यही प्रॉब्लम है ना? Yes, sir. सबसे पहली चीज छोटे गोल बनाओ. गोल छोटे बनाओ. आपको अगर कल उठ के पढ़ना है तो आप कल का अलार्म लगाओ. मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई में सबसे पहली चीज many students are here who have been studying. मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैंने फॉलो किया हमेशा मैं बताता हूँ. मेरा पढ़ाई का पैटर्न अलग था. हम गोल्स बनाते थे, हमारे गोल्स भी फॉलो नहीं हो पाते थे. स्टूडेंट लाइफ में नहीं हो पाते. लेकिन एक टाइम था जब अपने गोल्स को बोला ना मैंने चेंज नहीं करना है. पाथ चेंज कर लेना. मुझे भी मेरे टीचर ने बताया सबसे पहली चीज जानते हैं क्या? हम सुबह उठने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अलार्म को अपने पास रखते हैं, अपने बगल में है ना. चेंज करो. जहां आपका बेड है उसके ऑपोजिट साइड में जाके अपनी टेबल लगाओ पढ़ाई की, और वहां पर अलार्म लगाओ. वहां लगाओ अलार्म. और अलार्म में जो टोन होनी चाहिए वो सबसे इरिटेटिंग टोन होनी चाहिए. इरिटेट कर दे बिल्कुल. इतना इरिटेट कर दे. You should be irritated. That you should be like just pick up my sleeper and I will just dash that डाला. इतनी इरिटेटिंग टोन होनी चाहिए. सूदिंग टोन नहीं होनी चाहिए. सूदिंग टोन तो बहुत बढ़िया होगी. मजे से नींद आएगी. और सूदिंग टोन नहीं. Go for a irritating tone. And then जब अलार्म बजे तो आप बेड से उठिए, अलार्म बंद करने जाइए. देखेंगे आप पहले दिन नींद खत्म हो जाएगी. धीरे-धीरे ये आपकी आदत फॉलो हो जाएगी. धीरे. और जैसे ही आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने अलार्म से पहले उठेंगे. और दैट विल बी द डे ऑफ योर सक्सेस. यानी आपने अलार्म को बीट कर दिया. हमेशा ध्यान रखो बेटा. कुछ भी करो. हमेशा जस्ट मेक इट श्योर दैट व्हाट इज माय गोल. मैंने बोला ना अपना व्हाई क्लियर रखो. हमेशा उसको अपने स्टडी टेबल पे लिख लो. मेरा व्हाई है क्या, मेरा गोल है क्या, उसकी फोटो लगा लो अपने स्टडी टेबल पे. अपने बॉक्स में रखो, अपने बैग में रखो उसकी फोटो. जो मेरा गोल है. और उसको हमेशा निकाल के ये मेरा गोल है. बार-बार अपने आप को याद दिलाते रहो ये मेरा गोल है. आपको अपने आप मिल जाएगा रास्ता. लेकिन अगर आप गोल को चेंज करो, गोल को चेंज नहीं करना. मैंने बोला ना पाथ को चेंज करना है. पाथ को चेंज करो.
अपने आप गोल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कौन कहता नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज की डेट में यही है। स्टूडेंट्स जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम जितना कंफर्ट रह सकते हैं उतना कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती। कंफर्ट जोन में एसी में नींद बहुत अच्छी आती है, एसी में पढ़ाई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी नींद मुझसे पूछो नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर मैं रीडिंग बुक करना चाहूँ, कोई बुक रीड करना चाहूँ, तो मैं एसी में नहीं पढ़ता। मुझे पता है नींद आ जाएगी फौरन। मैं क्या करता हूँ, पंखे के नीचे बैठ जाता हूँ, रीड करता हूँ। उससे जानते हो क्या होता है? एक चीज होती है, वो ये मेरा माइंड 100% वर्क करता है। सबसे पहली चीज, ठीक है। तो बेटा हमेशा क्या करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है बस, लेकिन आप क्या करो, सिर्फ एक ही चीज करो, छोटे गोल बनाओ। आप ये सोचो आज मुझे सिर्फ 1 घंटे पढ़ना, लेकिन 1 घंटे 100%। नेक्स्ट डे मुझे 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे 100%। ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे के बाद ब्रेक लो, जो अच्छा लगता है वो करो। आपको गाना लगता है, आप जाओ अपना कमरा बंद करो, गाना गाओ। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कमरा बंद करो, म्यूजिक सुनो जाके 10 मिनट के लिए, टेक 10 मिनट्स रेस्ट। लेकिन गोल को अपने क्या करो, ब्रेक करके पहुंचो। जरूरी नहीं है, देखो हमेशा ध्यान रखो, हुसैन बोल्ट को सब जानते हैं। हुसैन बोल्ट ने एक चीज बताई थी, वो आपका स्प्रिंटर है, यानी फास्टेस्ट रनर है। पता है 400 मीटर रेस का फास्टेस्ट रनर है। उसने एक चीज बोली थी, सबसे पहली चीज कि सबसे पहली चीज मैंने 4 साल ट्रेंड किया अपने आप को। 4 साल और 11.7 सेकंड्स में उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था हुसैन बोल्ट। 400 मीटर रेस का हुसैन बोल्ट ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था 11.7 सेकंड्स में। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या 11.7 सेकंड पहले दिन दौड़ गया था? नहीं, ऐसा नहीं। पहले दिन तो उसने पता नहीं शायद कितने टाइम लिया होगा, दूसरे दिन कम हुआ होगा, तीसरे दिन कम हुआ होगा, चौथे दिन कम हुआ होगा। करते 4 साल बाद वो टाइम आया जब उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। लेकिन सबसे पहली चीज थी क्या? कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क भी है, कंसिस्टेंसी भी है, डिसिप्लिन भी है। वो एक ही काम रोज करता रहा और आज उसका नाम हिस्ट्री में लिविंग लेजेंड है। यही आपको करना है। ओके थैंक यू बेटा। Okay, sir. Thank you very much. If someone is feeling sleepy, then that person can leave the class because this class can. Yes, please. How can I increase my speed? स्पीड इंक्रीज करनी है। Then only one thing is there. Practice and more practice. And that's my problem. I just distracted 1 minute, 2 minutes. So how can I leave that habit of me? देखो बेटा if you want to quit the habit of distraction, go for mind exercises. मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं करता भी हूँ खुद mind exercises। हमेशा हमारी कुछ माइंड एक्सरसाइजेज होती हैं जो जरूरी होती हैं। माइंड एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास कुछ गेम्स होते हैं। गेम्स जो स्ट्रेटेजी गेम्स होते हैं, यानी कुछ स्ट्रेटेजी हमें सोचना पड़ जाए ऐसे गेम्स के लिए, उस गेम को खेलने में सोचना पड़ जाए। स्ट्रेटेजिक गेम्स प्ले करो, जैसे माय फेवरेट चाइनीज चेकर है गेम, बहुत बढ़िया है। इट इज अ स्ट्रेटेजिक गेम है। चेस है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का गेम है। गेम को कभी गेम की तरह मत लो। ये सोचो मुझे यहाँ से कुछ सीखना है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है। कैरम बोर्ड कुछ बोर्ड को कैरम को खेलते हैं एक गेम की तरह। वो गेम नहीं है, स्ट्रेटेजिक गेम है। स्ट्रेटेजिक गेम
आपको एक स्फेरिकल यानी सर्कुलर एक गोटी है जिसको आपको एक छोटे से होल में डालना है। आपको हिट कहाँ करना है, कहाँ हिट करना है कि वो जाए। ये है स्ट्रेटजी। जब इस तरीके का आप माइंड एक्सरसाइजेस करोगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन घट जाएगा। डिस्ट्रैक्शन जब घटा And I always just go with my barber to play carom every day. you play carom every day, Yeah. but you play only for fun. and that's not a fun. It's not a fun. It's a very big game. It's a very big game. You know, it is a strategic game and it's a very big game. Think about it. Okay, think about it. It's not a game. Some people are playing it on international level, beta. International level. And we are taking it as a game. We just play for fun. But some are playing on an international level. आपने Rubik's Cube देखा है? Yes, sir. It's so hard. My charger play that. Yes. It is a mind exercise. Mind exercise है बेटा. For concentration. आप कितनी देर अपना concentration एक चीज में बना के रख सकते हैं? कितनी देर आप किसी चीज को होल्ड कर सकते हैं? कितनी देर? ये है सबसे बड़ा कंसंट्रेशन। और जिस दिन आप कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं ना, वही चीज आपको बेस्ट बना देती है। आप कम से कम एक चीज पे किसी एक चीज में ध्यान रखिए, हर बच्चा हर एक पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग वन टैलेंट जो उसका हिडन है। उसको पता नहीं होता होल लाइफ। कोई पर्सन तो ऐसा होता है होल लाइफ पता ही नहीं रहता उसके अंदर टैलेंट क्या है, पता ही नहीं रहता। होल लाइफ उसको पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि वो कभी सर्च ही नहीं करता अपने आप को। समझे? आप सर्च करो। हो सकता है कोई टैलेंट है आपके अंदर, कोई चीज आपको रोक रही है। उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करो। कैरम अगर आप खेलते हो तो कैरम को भी स्ट्रेटेजिक गेम है। सोच के खेलो, समझ के खेलो। जस्ट फॉर फन नहीं। मेक इट अ हैबिट कि मुझे कोई भी गेम खेलना है, इवन अ लूडो इज अ स्ट्रेटेजिक गेम। स्ट्रेटेजी होती है उसमें। उसको भी खेलो, सोच के खेलो, समझ के खेलो। और देखो कितना कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। Every match is strategic. Yes, that's why I'm saying every game is strategic. Every game. अगर हम माइंड से सोच समझ कर खेले तो एवरी गेम इज स्ट्रेटेजिक। और अगर हम नहीं सोचे तो ओनली फन। बट सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा, देयर इज अ समथिंग कि जब मैं कोई गेम खेलता हूं समटाइम्स आई विल से इंडोर हो या आउटडोर हो, माय स्ट्रेटजी वाज ऑलवेज टू विन। माय स्ट्रेटजी वाज ऑलवेज टू विन। तो इस वजह से जानते हो क्या हुआ है? Sometimes I am the person who is always winning because I practice day in and day out, practice day in and day out. Thank you, sir. You're helping me a lot, actually. You have asked a question of all people, right, Piyu? No, sir. Sir, she is very curious child. She's a very curious child. Also, when she is in 4th class, it's a big thing. She is only communicating in English. Yes, that's the big thing. That was. Yeah, I can say I'm admiring. I've never heard a student or you can say a small child speaking so fluently in English, and she had so many questions. So many questions. She had. And she's asking intellectual questions. Sometimes I get disturbed because she is asking a lot of questions. Thank you, sir. Good. You now you keep silent. Now I have a single question and Kajal has a question. So then we will cover up the class in next 10 minutes. Yes, Kajal. First you can go ahead. I will ask in last.
Okay, sir. Sir, my second question is, according to you, what are the most essential skills students must develop apart from the academic knowledge? सिंपल स्किल्स आर, बेटा इफ यू वांट एज अ स्टूडेंट, द सिंपल स्किल्स हैं, सबसे पहली चीज मेक योर पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज है आपके अंदर नॉलेज का आना। नॉलेज के लिए सबसे पहली चीज स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जिससे आपको नॉलेज मिले। योर syllabus that is also a thing, that is also a knowledgeful thing. इससे जानते क्या होगा? Books gave us a personality development change. हमें confidence दे। अगर आपके पास knowledge होगी, you will have confidence. And a student needs confidence always. He needs to be motivated not by anyone but his inner self से मोटिवेट होना चाहिए स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देन गो फॉर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ जो है बहुत जरूरी आज की डेट में। आप कभी भी नेट पे सर्च करिएगा हाउ मच डिसिप्लिन बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी आर्मी पर्सन है, कितना डिसिप्लिन होता है। हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहते। हमें डिसिप्लिन पसंद नहीं है। डिसिप्लिन जानता पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना हमें प्रॉब्लम में डालता है। लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचते कि ये डिसिप्लिन जो है वो हमें कभी हमारी पर्सनैलिटी को इस लेवल पर डेवलपमेंट में ले आएगा, इस लेवल पर ले आएगा, इतना डेवलप कर देगा कि वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट लोग हमें नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है अपना टैलेंट स्किल जो भी है उसको पहचानना। आप अपने स्किल को पहचान, टैलेंट को पहचान। हर स्टूडेंट के अंदर हर एक पर्सन के अंदर होता है। टैलेंट को पहचान, उसको एनहेंस करो, बाहर निकालो, उसको डेवलप करो। आपको यकीन नहीं होगा मुझे हमेशा से गिटार बजाना सीखना था। मैं आज तक नहीं सीख पाया हूं क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में सीखना स्टार्ट करा ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट बना रहा। आज भी मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने गिटार खरीद के रखा हुआ है। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं रोज थोड़ा सीखूंगा, एक दिन आएगा पूरा सीख लूंगा। सबसे पहली चीज रोज करना, हार नहीं मानना। लाइफ में एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, वो ये आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा माइंडसेट जो है बेटा वो यही, और आप लोगों का भी माइंडसेट यही होना चाहिए। लाइफ में अगर सक्सेस है, लाइफ में अगर आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहली चीज कि आपको कोई नहीं हरा सकता। इंसान को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ उसका माइंडसेट हरा सकता है। अगर आपने माइंड में सोच लिया, if you are thinking that I am losing, that day you lost. यही नहीं सोचना है। A day is not bad. कोई डे बैड नहीं होता है। अब ये सोचे कि आज बहुत बेकार दिन गया, आज मेरा काम ही नहीं हुआ, ये हुआ। डे बेकार नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। That's कल हो जाएगा। What's the problem? But the thing is, I will rise up again. फिर से अपने आप को ये बोलो, I will rise up again. मैंने बोला ना एक स्लोगन को याद कर लो। Eat, sleep, train and repeat. Eat, sleep, train and repeat. And you will see the change. Yes. Also, sir said one line that if your why is clear, then how doesn't matter. I also wrote this in the chat box. So definitely, if your why is clear, why to do, then how doesn't matter. The process doesn't matter. My question was to the sir that I have never asked this question to the sir, but I was waiting for this opportunity that sir will be here in my class and I will ask it. Actually, sir, I'm teaching these all the students. Someone like one person is doing BLLB and others are also who are at the higher position than me. They are in the college and some people didn't join the class because they were busy in their job. Okay. So these were my half to half students.
So they joined, and those who were consistent, as the topic was. So till now, consistent people are here only. Okay. Out of those 20 people, we have only 8 people now. So I wanna ask, my schedule is very competitive. I can say that in morning I get up at 5. I go for my tuition for maths practice, and then I return from there. I get hardly 1 hour to do my homework, and then I teach one student. When I teach that students, I teach at least 1 to 1.5 hour mathematics. And after that, what happens? Two other classes are there, personal classes. Actually, they are paying me, and I also need a little bit money for myself for this laptop which I purchased with the help of someone. So I have to return the money. So I take money from them. So 3 hours I teach till 12. Okay, it means till afternoon I teach them. After that, what happens? I get 1 hour. In that 1 hour, what I do? I bath. I take my food, and again I sit on my this chair, and then one more personal student studies 1 to 2. After that, 2 to 3 mathematics class 10th students are here offline, and 3 to 4 English students are here for offline, and 4 to 8 there is my PW class, which is for JE and class 12th. So I'm completing it regularly, 4 to 8, 4 hours that for my study. And 8 to 9 again I do my self study. 9 to 10 I teach a batch which is free of cost. These all are students, these students are available here, and I don't take any kind of money from them. Okay, so I'm just teaching whatever I have. I'm just trying to give them. And 9 to 10 I teach. 10 to 10:30 to 11:30 again I teach one more batch. In that batch, all the working people are there who are doing the jobs, so they are free 10:30 to 11:30. And 11:30 to 12:30, here we have one person, Miss Vedika. So she is studying at that time because she is getting time in the night. And after 12:30, what I do a kind of revision. Okay, and I take a little bit lecture of class 11th because some like my base is not also clear so much, so I take that. And again it is the time 3 a.m. in the morning, like night. So I'm getting 2 hours to sleep, and that is a hard thing, but my body has adapted it. And then you said in your speech, uh, we have to leave our comfort zone. We have to be uncomfortable if we want to be comfortable in future. So like 2 hours sleep which I am taking right now, is it fine or not? Because sometimes I think I'm not having more time to do practice of mathematics, physics, and chemistry. I can do one subject practice in one day. I'm getting only that much time because teaching work is also there, and then my study work is there. So this is what. Now I want to ask, what do you think? What will be my future as according to today? And what can I do in this situation? Am I doing According to something? me, according to me, I will say I am watching a different Kuldeep here, which I had seen in Ingraham. I had seen a Kuldeep in Ingraham who was little bit confident, that much confident that he came and he can speak in front of students and he can give a speech also. But his fluency in English was not that much. But today I am feeling happy, and I am feeling happy for that I am seeing my student who is still a student but teaching some intellectual people, and that's what a very big thing. Yes, it's true, Kuldeep, that you are giving a very true exertion on your body, on your mind, on your body. Yes, that's very little time that you are getting sleep. I will say that take much time to sleep, much time to relax, much time to take rest. But I will say only one thing, that there is a time to do everything. Now I am seeing a different Kuldeep. I can say a different personality person, a person who is a spokesperson, who is having so many children, and the children who are not even of your age. They are taking class from you, and that's a very big thing.
Kuldeep. Sometimes you know we have to go beyond our comfort zone. We have to go beyond our comfort zone. You know why I'm telling you? You know, I have to do work. You know, tomorrow is the quiz competition in Ingram Institute. I am hosting it. Yes. And at 8:45, I got to know that nobody has prepared the chart on which the name should be pasted of teams. I eventually go out and purchase 9 charts. I have to make 9 charts right now. And the whole day I was working on the quiz competition, making my speech and all, and question and answers, how I had to design and all. That was I was doing. I didn't also got good sleep, you can say. But still, I'm doing it for myself because I want to improve myself. If I'm the host of a quiz competition, then I should be more. So I'm thinking that I can go beyond that. And you are doing good. But still, if you are getting sleep for minimum to 4 to 5 hours, go for it. Take rest also. I will surely say that take rest also. It's good. You can boost up your mind, your body also, because body and mind they work in unison. Unison में work करते हैं. तो इन दोनों के लिए जरूरी है sleep. Your mind should relax. It's good that you are doing this. It's good that you are pushing your limits. ये तो बहुत अच्छी बात. I always say push your limits. Till you get what you want. Till you get what you want. और ये बात सही. If you are getting what you want, it's a big thing. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ that I was also not a teacher. I was not also a teacher. मैं हमेशा अपने personal experience बताता हूँ. I was also not a teacher. But first thing, when I got in a POXO committee. POXO committee मुझे रखा गया. POXO committee is prevention of children from abusing things. तो जब मैंने प्रिंसिपल से बोला, मैंने कहा सर POXO committee मुझे रखा गया है और हम लोगों को जरूरी है अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में बताना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पहले टीचर्स को बताना. What is POXO? तो प्रिंसिपल सर ने कहना था, सीधा बोला मुझसे, अभिनव you will address the teachers. You will address the teachers. And that was a very big thing to me. I am a teacher. I can address students. But how will I address teachers who are more intellectual than me? But he said, you will take the responsibility. I don't know. And there, what I said to myself, that means he has more confidence. He is more confident than me. I am not confident that much. What should I do? I prepared for it. And you know that was a successful session. And everybody said, sir, you were teaching like a teacher and you were sitting like a student. And that was the main thing for me. That I got to know that maybe somewhere I have some talent also. I start enhancing it. So always this hard work and consistency, this discipline, this punctuality. This is a very big thing. You can beat a talented person. You can beat a skillful person. You can beat a knowledgeable person. Yes, Anil. You are doing that. You are pushing your limits. You are very well doing it. But still, on a practical note, I will say, you need rest. Your body needs rest. Your mind needs rest. Take rest whenever you get time. Whenever. If you get time in between the sessions, go for it. Relax yourself. I think that whenever I get time, I should try like class illustrations, the Class questions again. So that's what I do. No, it's good. It's good. You are doing it. It's good. You are doing it. But rest is also necessary because I will say ना, जिम जाना है. मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया था. जिम जाना है तो आज ही 20 घंटे काम नहीं करना है. आज 1 घंटा, कल 1 घंटा, अगले दिन 1 घंटा. And after 1 year, you will see the result. And that result is success. आज क्या करना है? रोज
काम करना है, ये बात सही है, that's good, you should do it. लेकिन अपनी बॉडी को जब रेस्ट दोगे तभी तो नेक्स्ट डे कर पाओगे। एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी और माइंड जो है वो आपका साथ छोड़ देंगे, और वो टाइम नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी है रेस्ट। तो टेक रेस्ट इन बिटवीन द सेशंस। सबसे पहली चीज फर्स्ट थिंग इज यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू आर नाउ नॉलेजफुल पर्सन, फुल ऑफ नॉलेज। तो व्हेन यू आर टेकिंग सेशंस, no problem, you are imparting the knowledge, and giving the knowledge means gaining the knowledge. जितना तुम knowledge दोगे, you are giving it for free, you are gaining lot more than. ये चीज आपको जानते हो क्या पता चलेगी? When you will go through success, जब सक्सेस तक पहुंचोगे, when result will come, तब आपको पता चलेगा yes, that was my thing, ये मेरा रोल था, जो मैंने रोल प्ले किया, I was on this path, और ये मेरा सक्सेस है, ये मेरा सेशन था, you will admire everything. जानते हो पाथ इंपॉर्टेंट होता है, गोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पाथ। आप पाथ पे चलिए, गोल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, it's good, and I'm happy that I'm in between some very intellectual persons. Today you have given me the opportunity. Thank you very much. Please, you can call it a day for everyone, because you are superior than everyone here. You are my teacher and they are my students, so please. No, I will say only one thing. Thank you so much, sir. Thank you, beta. Thank you so much. I have been here because of Kuldeep. He had pressurized me that sir, you have to come, and I'm here. But I will say only one thing कि आप लोग जो भी हो यहाँ पे, बेटा first thing एक चीज ध्यान रखना, आज आप मेरे सेशन में रहे हो, even for one day अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, आपने मुझसे कुछ भी सीखा है, तो one thing एक चीज ध्यान रखना, never give up. ये लाइन मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल के बहुत पहले फेंक। एंड मेरे माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट सिर्फ एक ही चीज कहता है, nobody can beat me in this world. इस वर्ल्ड में तो मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। ऊपर से मुझे भगवान को उतरना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। इंसान को तो मैं बीट नहीं करने दूंगा ही नहीं। ये मेरा अपना माइंडसेट है। एंड मेक दिस माइंडसेट, nobody can beat you. You are different. You are unique. आप यूनिक हैं। आप किसी की तरह नहीं। So never ever give up. सबसे पहली चीज, you cannot. One person is asking, sir, final question. Yes, sir. Can we have more sessions like this? Means anytime, Kuldeep, anytime. No problem. You just give me. Okay, you just give me the time. I will be there. No problem for you and for all the other students. No problem. You can take my time. No problem. Thank you so much, sir. and yes, sir. Thank you so much again. Now we can. Thank you for giving us time. Thank you. Can you say thank Thank you and good evening to sir again. Good night. But sir will work here now. Good night, sir. Good night. It's a very good night to all of you. A very good night, and God bless you all. God bless you all. Thank you, sir. Bye. Bye everyone. Now you all Good can. night. Yes, everyone, you all can leave. Thank you, sir.